ट्रेड योगी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए निफ्टी 50 के 10 स्टॉक्स की एनालिसिस करते हैं। पहले उनकी स्टॉक्स में इस वीक में क्या मूवमेंट होने वाली है इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले इसमें आता है नेस्ले इंडिया। सबसे पहले हम बात करेंगे नेस्ले इंडिया की। तो इसमें देखिए हमने टारगेट बनाया था 2496 या 2500 का, ठीक है। 2500 का हमारा टारगेट था, ये टारगेट फुलफिल हो चुका है। अब इसके ऊपर देखिए, इसके ऊपर इसने ब्रेकआउट देके फिर नीचे आके रीटेस्ट करती हुई दिख रही है, ठीक है। अब रीटेस्ट करने के बाद अब मेन जो चीज़ आती है, अब यहाँ से अब हमें लॉन्ग जाने के लिए एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, ठीक है। ये फ्लैग एंड पोल टाइप का पैटर्न बन रहा है। अगर ये यहाँ से ब्रेकआउट देता है तो हमारा अगला टारगेट 20,900 या 21,000 का रह सकता है। लेकिन अगर ये यहाँ से नीचे की तरफ निकलती है तो फिर हमारा टारगेट 20,000 का भी रह सकता है, ठीक है। तो इस हिसाब से आप इसमें अपने टारगेट को प्लान करके चलेंगे, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं मारुति की, मारुति सुजुकी इंडिया, ठीक है। तो इसमें देखते हैं हमारे पास कौन कौन से लेवल और क्या हमारे पास टारगेट निकल के आते हैं। तो देखिए मारुति में हमने टारगेट प्लान किया था, इसका ब्रेकआउट देने के बाद रीटेस्ट करें और फिर अपसाइड निकले तो हम टारगेट प्लान करेंगे 9087 का। लेकिन अभी तक इसने ब्रेकआउट तो दिया, इसका बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट दिया, लेकिन इसके ऊपर ये सस्टेन नहीं कर पाया है। अब ये नीचे आ रहा है। अब देखिए अब यहाँ से हमें क्या देखना है कि ये इस लेवल से ये अपसाइड निकलता है या नहीं। अगर ये इस लेवल से अपसाइड निकलता है, ठीक है, तो फिर हम यहाँ से लॉन्ग जाएंगे और हमारा टारगेट, पहला टारगेट रहेगा 8800 या 8850 का। दूसरा टारगेट 9100 का हम प्लान करके चल सकते हैं। लेकिन अगर इसके नीचे निकलता है, रीटेस्ट करता है और फिर नीचे निकलता है तो फिर हम 8300 का टारगेट प्लान करके चलेंगे मारुति के अंदर, ठीक है। इसके बाद चलते हैं, इसके बाद बारी आती है अल्ट्राटेक सीमेंट की। अल्ट्राटेक सीमेंट में हम क्या टारगेट लगा सकते हैं। देखिए अल्ट्राटेक सीमेंट लगभग अपने जोन के पास से, इसका टारगेट हमने यहाँ तक का दिया था, ये जोन हमने ड्रॉ किया था। एग्जैक्ट इस जोन के अपसाइड से रेजिस्टेंस लेके नीचे की तरफ गिरता हुआ नजर आ रहा है। तो सबसे पहले इस जोन को हम थोड़ा सा आगे कर देंगे, ठीक है। उसके बाद से हम आगे के लेवल्स की बात करेंगे। इसको भी थोड़ा सा हम एक्सटेंड कर देते हैं और इसको भी थोड़ा सा हम एक्सटेंड कर देते हैं, ठीक है। इसको भी आप थोड़ा एक्सटेंड कर लें। ये टेम्परेरी रेजिस्टेंस है, सपोर्ट बन गई थी, ठीक है। हमने यहाँ से लॉन्ग किया था, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक का टारगेट हमने अचीव किया। उसके बाद से बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न बना है इसमें, और बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न बन के ये नीचे की तरफ निकल रहा है और बहुत ही तेज़ी से नीचे की तरफ निकल रहा है। तो अब हमारा इसमें टारगेट कहाँ तक का रह सकता है। देखिए ये नॉर्मल सी चीज़ है, इसे भी ब्रेक कर सकता है सॉरी, ये इसे भी ब्रेक कर सकता है और ब्रेक करने के बाद एक बार को रीटेस्ट करें और फिर नीचे निकले तो हमारा टारगेट 7000 तक का हम प्लान करके चल सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ से ये इसका रीटेस्ट सस्टेन नहीं होता और ये दोबारा ऊपर की तरफ निकलता है तो फिर आपका टारगेट 7469 का या फिर अपसाइड में दोबारा यहाँ तक का आप टारगेट प्लान करके चल सकते हैं। क्योंकि एक बार को ये नीचे निकल रहा है, देखिए पिछला बिहेवियर, इस जोन को ये तोड़ता है और नीचे किसी सपोर्ट से सपोर्ट लेके फिर अपसाइड इसी जोन में घुस जाता है, ठीक है। यहाँ से नीचे निकला, यहाँ भी देखिए फिर ऊपर निकल गया, यहाँ से इस जोन से बाहर निकला डब्ल्यू पैटर्न बना के ऊपर इस जोन के अंदर। तो इस जोन के बाहर निकलेगा तो इधर यहाँ से सपोर्ट लेके या फिर यहाँ से सपोर्ट लेके ये अपसाइड निकल के जा सकता है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसमें प्लान करके चल सकते हैं। इसके बाद से बात आती है बजाज फाइनेंस की। तो बजाज फाइनेंस में देखते हैं हमारे पास क्या टारगेट बन सकते हैं। बजाज फाइनेंस में देखिए हमने इस लेवल तक का टारगेट प्लान किया था इसके ब्रेकआउट पे, इस लाइन के, ठीक है। हमने कहा था कि ब्रेकआउट सस्टेन नहीं कर रहा है, अगर ये सस्टेन किया तो हमें यहाँ तक का टारगेट प्लान करके चलना है। देखिए ब्रेकआउट हुआ, ठीक है, ब्रेकआउट दिया, डब्ल्यू पैटर्न बना था, ठीक है, डब्ल्यू पैटर्न बना के इसने ब्रेकआउट दिया, रीटेस्ट किया और अपसाइड निकला है और यहाँ पे थोड़ा सा बिल्डअप लेता हुआ दिख रहा है, ठीक है। उसे बिल्डअप लगभग यहाँ लेना चाहिए था लेकिन ये यहीं पे बिल्डअप लेता हुआ दिख रहा है। तो अब हम इसमें कैसे प्लान कर सकते हैं। तो देखिए इसमें प्लान करने के लिए दो चीज़ें हैं। एक, आप ये जो पिछले 5 दिन की कैंडल्स हैं इनके हाइज को मिला के एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। दूसरा, आप इससे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। इसका ब्रेकआउट होता है तो फिर आपका टारगेट इस लेवल तक का यानी कि 6100 तक का, 6100 तक का। अगर इसका ब्रेकडाउन होता है तो फिर आपका टारगेट 5600 तक का रह सकता है। इस वीक में आप ये प्लान करके चल सकते हैं,
ठीक है। इसके बाद से आता है हमारा अपोलो हॉस्पिटल आ जाता है। अपोलो हॉस्पिटल में क्या प्लान है हमारा, तो अपोलो हॉस्पिटल में देखिए हमने कहा था कि यहाँ पे था उस टाइम, हमने कहा था कि यहाँ से एक बार को अप साइड की तरफ निकल सकता है, अगर नीचे निकलता है यहाँ से रीटेस्ट करता है तो 4000 तक का टारगेट, लेकिन अगर ऊपर निकलता है तो पहला टारगेट हमारा इस लेवल का बनता है। ये टारगेट हमें दिया और उसके बाद से ट्रेंड लाइन का टारगेट था, ट्रेंड लाइन का भी टारगेट दिया, एग्जैक्ट ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन लेके नीचे की तरफ आया है। अब आगे इसमें कैसे प्लानिंग कर सकते हैं, तो आगे के लिए देखिए लगभग आप ध्यान से देखें तो ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना रहा है, ठीक है। तो अब ये इसकी नेकलाइन होगी, ठीक है। अगर ये नेकलाइन ब्रेक करता है और इस ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक करता है तो फिर हमारा टारगेट 4600 तक का रह सकता है, लेकिन अगर दोबारा यहाँ से रिजेक्शन लेता है तो फिर हमारा टारगेट 4200 तक का रह सकता है। इस वीक में आप ये टारगेट प्लान करके चलें, ठीक है। इसके बाद से बात करते हैं हम ब्रिटेनिया में हमारा क्या पॉसिबिलिटी रह सकती है। तो सबसे पहले ब्रिटेनिया का चार्ट ओपन हो जाएगा। ब्रिटेनिया का चार्ट ओपन हो चुका है, ट्रिपल बॉटम पैटर्न फॉर्मेशन हो चुकी है। इसमें एक बॉटम, ठीक है, दूसरा बॉटम और तीसरा बॉटम, 3 बॉटम बन चुके हैं, ठीक है। अब इसमें हम कैसे प्लान करके चल सकते हैं, तो देखिए इसमें प्लान करने के लिए आपको सबसे पहले तो एक ट्रेंड लाइन ऐसे ड्रॉ कर लेनी है, ठीक है, और दूसरा इसको एक जोन बना देना है, ठीक है। अब इस जोन के ब्रेकआउट पे आप ट्रेड प्लान करेंगे। आपका अगला टारगेट यहाँ पे 4500 रहेगा, 4500 कह लीजिए, 4500। और अगर इसका ब्रेक डाउन देखने को मिलता है इस ट्रेंड लाइन का, ठीक है, इस ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन देखने को मिलता है तो आपका टारगेट इस सपोर्ट तक का पहला, ठीक है, सपोर्ट ब्रेक होती है, रीटेस्ट होती है तो फिर आप बड़ा टारगेट प्लान करके चल सकते हैं 3900 या 4000 तक का, ठीक है। चलिए ब्रिटेनिया की बात हमने कर ली। अब इसके बाद बात करते हैं बजाज ऑटो की। तो बजाज ऑटो में हमारे पास कौन कौन से लेवल्स निकल के आ रहे हैं। बजाज ऑटो में बहुत बढ़िया रैली देखने को मिली है, डब्ल्यू पैटर्न या ट्रिपल बॉटम बना के इसने इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट के ऊपर हमने अपनी एंट्री प्लान की थी ब्रेकआउट होने के बाद से, ठीक है, यहाँ पे थे। ब्रेकआउट होने के बाद हमने एंट्री प्लान की थी, हमारा पहला टारगेट था यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, तीनों टारगेट ऑलमोस्ट अचीव हो चुके हैं। अब आगे का प्लान कैसे करें, तो आगे के लिए देखिए यहाँ से अगर ये अपसाइड निकलता है, ठीक है, यहाँ से जैसे कि ये जा रहा है, ये थोड़ा सा अपसाइड निकलता है, रीटेस्ट करता है और फिर अपसाइड निकलेगा तो उसमें आप एंट्री बनाएंगे और आपका टारगेट ओपन रहेगा 4600 तक का। लेकिन जहाँ तक मुझे पॉसिबिलिटी दिख रही है ये एम पैटर्न बना के नीचे की तरफ आ सकता है, ठीक है। यहाँ से इसने पहली रेड कैंडल बना ली है, ठीक है। इसके बाद अगली अगर ये इसका लो तोड़ देता है, यानी कि इसका लो है 4286 का, अगर ये टूटता है और नीचे की तरफ एक भी कैंडल क्लोज होती है इसके नीचे अगले दिन की, या 1-2 दिन यहाँ पे टाइम स्पेंड करके भी ये नीचे की तरफ निकलता है, तो फिर आप इसमें पुट साइड प्लानिंग करके चलेंगे और आपका पहला टारगेट 4100 और दूसरा टारगेट 4000 का रह सकता है, ठीक है। लेकिन अपसाइड निकलने पे आपको तभी ट्रेड प्लान करेंगे जब रीटेस्ट सस्टेन करके ये ऊपर की साइड निकले, नहीं तब तो कोई ट्रेड आपको प्लान नहीं करनी है, ठीक है। आपको मैं दोबारा बता दूं, एक बार देखिए, ध्यान से देखिएगा, ये अपसाइड जाके फिर नीचे भी आ सकता है। ये नीचे आने के चांसेस इसके यहाँ से ज़्यादा बनते हैं बजाज ऑटो में। चलिए इसके बाद बात करते हैं हीरो मोटो कॉर्प की। हीरो मोटो में हमारे पास क्या लेवल्स निकल के आ रहे हैं। हीरो मोटो में भी देखिए रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है। देखिए यहाँ से नीचे आया, ये पहला शोल्डर, ये हेड और ये दूसरा शोल्डर बनता हुआ नज़र आ रहा है। अगर ये बन जाता है, ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तो आप कॉल साइड के लिए तैयार हो जाएंगे, यानी अप साइड के लिए बाइंग के लिए तैयार हो जाएंगे। आपका पहला टारगेट 42520 और दूसरा टारगेट 2640 का रह सकता है। लेकिन अगर ये इसका ब्रेकआउट दे के यहाँ से रिजेक्शन ले, ठीक है, तो फिर आपका टारगेट 2440 और दूसरा टारगेट 22360 का प्लान करके आप चल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद से आता है आइसर मोटर्स की, ठीक है। आइसर मोटर्स में हम क्या प्लानिंग करके चल सकते हैं, तो इसमें भी देखिए लगभग रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना के ये अपसाइड निकला और इस ट्रेंड लाइन का हमारा टारगेट था। इस ट्रेंड लाइन का टारगेट दे के फिर नीचे की तरफ निकल रहा है। तो अब इसमें हम कैसे प्लानिंग करके अब चल सकते हैं, देखिए थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो ये भी अभी भी ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न टाइप का बना रहा है। अगर ये यहाँ से ऐसे जाता है, ठीक है, यहाँ से इस लेवल का मान लीजिए ये अपने सपोर्ट पे ही है इस टाइम, ये एक टेम्परेरी सपोर्ट है इसकी। अगर ये यहाँ से अपसाइड निकलता है, दोबारा से आपका टारगेट इस ट्रेंड लाइन का रहेगा। लेकिन अगर ये ट्रेंड लाइन और ये
रजिस्टेंस दोनों ब्रेक होती है तो फिर आपको नए हाइज देखने को मिलेंगे, जिसके लिए टारगेट ओपन है 3500 3600 तक का आप टारगेट प्लान करके चल सकते हैं। हो सकता है उससे भी बड़े टारगेट आपको देखने को मिल जाए, ठीक है। तो उसके लिए अपना प्रॉपर प्लानिंग के साथ आप चल सकते हैं। पहला मिनिमम टारगेट आपका 3500 का रह सकता है, ठीक है। इसके बाद से आता है डॉक्टर रेड्डी, ठीक है। डॉक्टर रेड्डी में हम क्या प्लानिंग करके चल सकते हैं? डॉक्टर रेड्डी में बहुत ही बढ़िया बुल रैली देखने को मिली। हमने यहाँ से एंट्री बनाई थी, इस लेवल का रिटेस्ट की बात की थी, इस जोन के ब्रेकआउट की बात की थी, ठीक है। इस लेवल का रिटेस्ट भी हुआ, जोन का ब्रेकआउट भी हुआ, और जोन के ब्रेकआउट के बाद हमारे सारे टारगेट हिट होते हुए दिख रहे हैं, सारे रेजिस्टेंस ब्रेक होते हुए दिख रहे हैं। ये रेजिस्टेंस थी हमारे लिए, ये भी रेजिस्टेंस थी। तो यहाँ तक हमने प्लानिंग की थी और हमारा प्लानिंग ऑलमोस्ट सक्सेसफुल है। अब आगे के लिए प्लानिंग कैसे कर सकते हैं? तो आगे के लिए देखिए, आपको यहाँ पे ये लगभग हेड एंड शोल्डर पैटर्न टाइप का यहाँ पे बनाता हुआ दिख रहा है। ये देखिए, शोल्डर, हेड और फिर ये शोल्डर बना के एक बार को हमें टारगेट यहाँ तक का दे सकता है। 4750 तक का टारगेट हमें प्लान दे सकता है, लेकिन उसके लिए इस नेक लाइन का ब्रेक होना जरूरी है। इस नेक लाइन को आप ब्रेक होने देंगे, फिर आप पुट साइड जाएंगे। लेकिन अगर ये यहाँ से अप साइड निकलता है, इस लेवल को तोड़ता है, तो फिर आपको बाइंग साइड में आपको तभी जाना है जब इस लेवल का रिटेस्ट करके अपसाइड निकले। अगर रिटेस्ट करके अपसाइड निकलता है तो फिर आपका टारगेट 5100 तक का प्लान करके आप चल सकते हैं, ठीक है। या फिर 5050 का टारगेट आप प्लान करके चल सकते हैं। इसके बाद से बारी आती है TCS की, ठीक है। TCS में हम क्या प्लानिंग करके चल सकते हैं? TCS में क्लासिकल डबल बॉटम पैटर्न फॉर्मेशन हो रहा है। ये देखिए, फर्स्ट बॉटम हो गया, सेकंड बॉटम हो गया, अब यहाँ से अपसाइड निकल रहा है, ठीक है। तो अपसाइड निकल रहा है तो हमारा पहला टारगेट यहाँ पे रहेगा 3200 का, सेकंड टारगेट हमारा 3250 का, और उसके बाद से अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर आपके लिए टारगेट ओपन है, ठीक है। यहाँ तक का, जहाँ तक का टारगेट मिल सके आप लोग बुक कर सकते हैं। हमारी अपर साइड टारगेट यही है। चलिए, इसके बाद से हम बात करते हैं, नहीं सॉरी, इस पर लोअर साइड की भी बात कर लें। इस पर ब्रेकआउट होता हुआ दिख रहा है, हो सकता है कि यहाँ से ये यहाँ तक जाके और फिर यहाँ से नीचे की तरफ निकले, तो फिर आप कैसे प्लानिंग करके चल सकते हैं? तो फिर आपको यहाँ से आपको नीचे की तरफ 33080 तक का टारगेट आप प्लान करके चल सकते हैं, यहाँ से अगर नीचे की तरफ निकले तो, ठीक है। चलिए, इसके बाद से बारी आती है डिविस लैब की, ठीक। डिविस लैब में आप कैसे प्लानिंग कर सकते हैं? डिविस लैब में भी देखिए, हमारे सारे टारगेट हिट होते हुए दिखे हैं। पहला टारगेट हमारा ये था, सेकंड टारगेट ये था, सेकंड टारगेट ये ट्रेंड लाइन थी, थर्ड टारगेट ये था, तीनों टारगेट हमारे हिट हुए हैं। इसके बाद से अब कैसे? देखिए, इसमें भी हेड एंड शोल्डर पैटर्न की फॉर्मेशन होती हुई दिख रही है। अगर होता है तो फिर आप प्लानिंग कर सकते हैं 3000 तक के टारगेट की, लेकिन ये अगर अप साइड ब्रेक होता है तो फिर आपका अगेन टारगेट 3600 का रह सकता है, ठीक है। और नीचे की साइड मैंने आपको बता ही दिया, यहाँ तक का टारगेट आप प्लान करके चल सकते हैं। चलिए, इसके बाद से बारी आती है HDFC की। तो HDFC में आप क्या प्लानिंग कर सकते हैं? HDFC में ये अपने हाई के ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया है और नीचे आ गया है, बेयरिश एनगल्फिंग पैटर्न बना दिया है। बेयरिश एनगल्फिंग पैटर्न बनाने के बाद से ये हल्का सा अपसाइड निकलता हुआ दिख रहा है। मुझे प्रॉफिट बुकिंग इसमें आती हुई दिख रही है। लेकिन अगर ये इस लेवल को ब्रेक करता है, रीटेस्ट करता है और फिर अपसाइड निकलता है, तो फिर आपको 2880 तक का टारगेट प्लान करना है। अभी इस यहाँ तक पहुँचने से पहले बाइंग साइड का बिल्कुल नहीं सोचना है, लेकिन सेलिंग साइड में अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है, रीटेस्ट करता है और नीचे निकलता है, तो पहला टारगेट 2680 और दूसरा टारगेट आपका 2600 का आप प्लान करके चल सकते हैं। चलिए, इस पार्ट में इतना ही। नेक्स्ट पार्ट वाली वीडियो में आपको और निफ्टी 50 के स्टॉक्स की एनालिसिस मिलेगी, ठीक है। हाँ, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें, जो बात अच्छी ना लगे वो लिखें, ठीक है। धन्यवाद।